Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 25 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की लिंक अवेलेबल होती रहती है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली न्यूज़ है वर्ल्ड क्लास हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी। तो एनडीडीबी के द्वारा इंडिया में पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी लॉन्च हुई है, इस्टेब्लिश हुई है। तो जानेंगे इस इंपॉर्टेंट हनी टेस्टिंग लैब के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, खरीफ क्रॉप्स शोइंग टचेस 800 लाख हेक्टेयर। तो इस साल खरीफ क्रॉप का जो शोइंग एरिया है वो 80 लाख हेक्टेयर टच कर गया। तो जानेंगे इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जानेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, श्री नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड अ वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जितने भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए एक इंटरनल ऑडिट किया जाएगा, उस पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो जानेंगे इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो बहुत मज़ा आने वाला है आपको, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस इंपॉर्टेंट वर्ल्ड क्लास हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी के बारे में जो इस्टेब्लिश की है एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। तो यहां पर बात हो रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर ऑन फ्राइडे इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट हनी टेस्टिंग लैब। तो हमारे प्रेजेंट एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत की पहली हनी टेस्टिंग लैब लॉन्च की है, सेटअप की है, और ये सेटअप हुआ है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। और इसका जो ऑफिस है या बोल सकते हो जो लैब बनाई गई है वो आनंद गुजरात में सेटअप की गई है, ठीक है। और विद द सपोर्ट ऑफ नेशनल बी बोर्ड ये टेस्टिंग लैब बनाई गई है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके बन गए। किसने इनॉग्रेट किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसके एस्टेब्लिश किया? तो ये किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है ये लैब? तो ये हुई है आनंद गुजरात में। किसके सपोर्ट में? नेशनल बी बोर्ड, जिसको एनबीबी बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आई हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। एनडीडीबी क्या है? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर है आनंद गुजरात में। इसके फाउंडर थे वर्गीस कुरियन, ठीक है। और ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 16 जुलाई 1965, ठीक है। 16 जुलाई 1965 में एनडीडीबी इस्टेब्लिश हुआ या फॉर्म हुआ, इतना आपको पता रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा आपका एनबीबी से। तो नेशनल बी बोर्ड क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो इट इज़ अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860 जो इस्टेब्लिश हुआ 19 जुलाई 2000 में, ठीक है। इतना आपको नेशनल बी बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एड्रेसिंग द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी तो उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट इज कमिटेड टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कमिटेड है कि फार्मर की इनकम को, आय को डबल करना है, बढ़ाना है। और यहाँ पे जो बी कीपिंग है वो एक मेजर रोल प्ले करता है फार्मर की इनकम को बूस्ट करने में। इसीलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हनी का प्रोडक्शन हो ताकि फार्मर्स की इनकम में बूस्ट आ सके, ग्रोथ मिल सके। आगे अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने ये भी बोला है कि ही इंटीमेटेड दैट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ अप्रूव द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो यहाँ पर 2 साल के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, ठीक है, जो 2 साल तक चलेगा। ये यहाँ पे बोला गया है हमारे प्रेजेंट के यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। इतना आपको पता रखना है। आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है वर्ल्ड क्लास लैब हैव बीन एक्रीडेटेड बाई नेशनल एक्रीडेटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, जिसको NABL बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे NABL क्या है।
तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो अंडर वर्क करती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इट इज प्रोवाइड थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ क्वालिटी एंड टेक्निकल कंपिटेंस। ठीक है, तो ये क्वालिटी और टेक्निकल कंपिटेंस के लिए वर्क करती है एज ए थर्ड पार्टी। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के बारे में। आगे बात कही गई है FSSAI हैज नाउ नोटिफाइड न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ हनी, बी वैक्स एंड रॉयल जेली। तो यहाँ पर FSSAI ने नए स्टैंडर्ड लॉन्च किए हैं जो हनी के बारे में है, बी वैक्स के बारे में और रॉयल जेली के बारे में। इतना आपको पता रखना है। ये जो हिस्सा है वो हिस्सा है आपका नरेंद्र मोदी जी के विजन का, जो है स्वीट रिवॉल्यूशन लाना। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भारत में जैसे वाइट रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ऐसे ही स्वीट रिवॉल्यूशन भी आए। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हनी प्रोडक्शन हो सके, फार्मर की इनकम में ग्रोथ आ सके, यही उद्देश्य है। इसी वजह से पहली हनी टेस्टिंग लैब भारत के आनंद में लॉन्च की गई है, सेटअप की गई है, जो की है नेशनल डेयरी बोर्ड ने। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन कौन मौजूद था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे प्रेजेंट के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर और जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कैलाश चौधरी एंड पुरुषोत्तम रूपाला जी, ये सभी प्रेजेंट थे, जो कि आपको पता होना चाहिए इस वीसी में, मतलब इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, खरीफ क्रॉप शोइंग टच 800 लाख हेक्टेयर। तो इस बार जो खरीफ क्रॉप की सोइंग हुई है उसने 80 लाख हेक्टेयर का टारगेट टच कर लिया है, जो कि बहुत बड़ा प्राइड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ये यहाँ पे बात की गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वीकली डेटा रिलीज बाय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे में एक रिलीज हुआ था डेटा जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने रिलीज किया था, और यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि सो फार कवर्ड अराउंड 800 लाख हेक्टेयर, नियरली 18.5% मोर देन। ठीक है, पिछले ईयर के कंपेयर में इस साल 18.5% ज़्यादा, मतलब 800 लाख हेक्टेयर शोइंग हुआ है खरीफ सीजन में, जो कि पिछले ईयर में कितना था? केवल 675 लाख हेक्टेयर। इसी वीक की बात करेंगे, ठीक है, मतलब पिछले साल के इसी वीक, मतलब आप थर्ड वीक बोल सकते हो या फिर फोर्थ वीक बोल सकते हो जुलाई का। तो जब 2019 में था और आज जो है 2020 में, कितना डिफरेंस है? 18.5% का पॉजिटिव। इतना आपको पता रखना है, ये यहाँ पे बात की गई है। और ये सब हुआ है कि 25% का यहाँ पर पल्सेस और ऑयल सीड क्रॉप का ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग हुई है इस साल, और इसी के कारण यहाँ पे 800 लाख हेक्टेयर का जो टारगेट है वो अचीव किया गया है फार्मर्स के द्वारा। अब बात कर लेते हैं किस किस क्रॉप का कितना एरिया कवरेज है इस साल। तो राइस की बात करेंगे तो यहाँ पर 220.24 लाख हेक्टेयर एरिया कवरेज है। पल्सिस की बात करेंगे तो 99.71 लाख हेक्टेयर एरिया कवरेज है। कोर सीरियल की बात करेंगे तो 137.13 लाख हेक्टेयर। ऑयल सीड की बात करेंगे तो इस साल एरिया कवरेज है 166.36 लाख हेक्टेयर। शुगर केन की बात कर लेते हैं तो 51.54 लाख हेक्टेयर। जूट और मेस्टा की बात करेंगे तो 6.94 लाख हेक्टेयर, और कॉटन की बात करेंगे तो 118.03 लाख हेक्टेयर। और आपको पता है कि कॉटन का जो वन बेल होता है वो 170 kg का वन बेल होता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। और जूट और मेस्टा का जो वन बेल होता है वो 180 kg का होता है, ये क्वेश्चन आएंगे। तो अगर हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात चल रही है, तो यहाँ पे खरीफ क्रॉप की बात हो रही है, रबी क्रॉप की बात हो रही है। तो खरीफ क्रॉप के लिए जो प्रीमियम पे करना होता है किसान को वो 2% पे करना होता है, और रबी क्रॉप के लिए 1.5%। और बात आती है एनुअल हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप की, तो 5% यहाँ पे प्रीमियम पे करना होता है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट और लास्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इनॉग्रेट की है जिसका टॉपिक था स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जितने भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके इंटरनल ऑडिट के लिए, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इनॉग्रेट की गई हमारे प्रेजेंट के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 24 जुलाई 2020 को इनॉग्रेट की गई श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा,
और आगे यहाँ पर बोला गया है इस मीटिंग में, इस वीसी में इन्होंने एड्रेस किया है कि असाइन द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिजाइनिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया। तो रूरल एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के लिए ही ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, इतना आपको पता रखना है, विद क्लोज कोलेबोरेशन विद दी स्टेट। और वो चाहते हैं कि जितने भी स्टेट हैं वो क्लोज कोलेबोरेशन में आए और ऑल ओवर इंडिया जितने भी फार्मर्स हैं, जितना भी रूरल एरिया है उसका डेवलपमेंट करें। किस तरह से? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, ये यहाँ पे बात की गई है। आगे बात की गई है एक्सपेंडिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसा कि आपको पता है रोजी रोटी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, जैसे आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, प्रोवाइडिंग रूरल हाउसिंग हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे सोशल सेफ्टी प्रोवाइड कराना। तो ये सारे प्रोग्राम हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसके लिए इस साल जो बजट एस्टिमेट किया गया था 2020-21 के लिए, जिसमें 1.2 करोड़, ठीक है, या बोल सकते हो 1,20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इन सारे प्रोग्राम्स के लिए, ये यहाँ पे बात की गई है। आगे बात की गई है एन एडिशनल 40,000 करोड़ ओवर एंड अबव दिस अमाउंट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो जो कि आपको पता है इस टाइम जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम चल रही है उसके लिए भी 40,000 करोड़ का एडिशनल, बोल सकते हो एडिशनल बजट एलोकेट किया गया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, ये भी आपको पता रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां पर यह भी बोला गया है कि 2 लाख करोड़ का यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने स्पेंड किया है, जिसका उद्देश्य था रूरल एरिया और वेलफेयर के लिए, ठीक है। मतलब है कि जितने भी रूरल एरिया हैं उसका डेवलपमेंट हो और वहां पे जो लोग रहते हैं उनका वेलफेयर हो, उनके विकास के लिए ही 2 लाख करोड़ रुपए स्पेंड किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, ये यहाँ पे बात की गई है। उन्होंने ये भी बोला है कि मिनिस्ट्री हैज़ ऑलरेडी रिलीज मोर देन 90,000 करोड़ टू द स्टेट यूटी ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में मिनिस्ट्री अभी तक 90,000 करोड़ रुपए रिलीज कर चुकी है स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरी को इस फाइनेंशियल ईयर में। तो बोल सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया या फिर रूरल मिनिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरऑल रूरल एरिया पे फोकस है, उसके डेवलपमेंट पे कंसंट्रेट किए हुए हैं कि कैसे भी करके रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो सके, वहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिल सके। इसीलिए ये सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती रहती है और उन्हीं में से ये एक प्रोग्राम है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, जिसका टॉपिक था स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 24 जुलाई 2020 को इनॉग्रेट किया गया था। इतना आपको पता रखना है। आगे उन्होंने ये बोला कि हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत सारे प्रोग्राम अभी तक ला चुकी है, जैसे अगर हम बात करेंगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना, उसके बाद नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसके बाद आया प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये ऐसे कुछ प्रोग्राम हैं जिससे रूरल एरिया डेवलप हुआ है, कुछ विकास देखने को मिला है और आगे भी ऐसे प्रोग्राम आते रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये कहना है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट 3 करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखना और इस वीडियो में जितने भी कंटेंट हैं उसको याद कर लीजिए। जितने भी आपके वीडियोस डेली आते हैं, हर पीडीएफ हर वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको कहीं लिखते जाइए या फिर आप पीडीएफ को कहीं स्टोर करते जाइए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था गोधन न्याय योजना स्कीम इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि गोधन न्याय योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है, जो कि रीसेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। इसका आंसर है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑफ इट काइंड गोधन न्याय योजना स्कीम और अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट विल प्रोक्योर काउ डंग एट ₹2 पर किलोग्राम फ्रॉम लाइव स्टॉक ओनर। तो जो भी लाइव स्टॉक ओनर हैं, जो पशुपालन करते हैं, पशुपालक हैं, उनसे ₹2 पर केजी
लाइव स्टॉक में जो डंग होता है, जो पशुओं का गोबर होता है, उसको खरीदेगी और उसका खाद बना के फार्मर्स को और मार्केट में सेल करेगी। ये उद्देश्य है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का और उन्होंने ही ये योजना लॉन्च की है। इतना आपको पता रखना है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY वाज लॉन्च्ड ऑन विच डे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस दिन लॉन्च की गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर पता होगा। कई वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है तो आपको याद हो गया होगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके वैल्यूएबल कमेंट का। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और कम से कम इस वीडियो को एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में जरूर शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।